जो स्थगित किया जा रहा है। देखिए, जो लामा जी ने ये घोषणा की है कि स्थगित किया जा रहा है, ये प्रशासन के सम्मान में और देश के सामने जो इस समय पाकिस्तान और भारत का युद्ध है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन लाखों लोग जो भारत से आने वाले हैं बुद्ध गया पर, महाबोधि बुद्ध विहार पर, बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर हम उनको निवेदन करते हैं कि वो लाखों की संख्या में जो आने वाले हैं आएँ, महाबोधि बुद्ध विहार पर जाएं। काल चक्र मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति उनका रहने का, खाने का प्रोग्राम रहता है, उधर वो रहें, उसको अटेंड करें, पूजा वंदना करें। उनको आने से नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो मैं विशेष बात आपको कहना चाहता हूँ, विशेष बात जो ऑर्गेनाइजर साथियों ने हमको बताया है कि प्रशासन का विशेष ये अनुरोध है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के युद्ध को देखते हुए हमें देश के साथ पहले खड़ा होना है और कुछ समय के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। उसके बाद फिर जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आप धरना प्रदर्शन अपना कंटिन्यू रखिए। लेकिन मैं एज ए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संस्थापक होने के नाते मैं पूरे देश के अम्बेडकर अनुयायियों से, बौद्ध अनुयायियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और ये आंदोलन केवल भारत का ही नहीं है, अब ये इंटरनेशनल आंदोलन है। और जब तक महाबोधि बुद्ध विहार गैर बौद्धों से मुक्त नहीं होता, इसका संपूर्ण प्रबंधन केवल और केवल बौद्धों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, तब तक ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा, चलता रहेगा। और ये इसका जो अंत होना है वो अंत तभी होगा जब पूर्णतः महाबोधि बुद्ध विहार को जो 1949 उनका वीटी एक्ट है उसको निरस्त करके संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, तभी ये ख़त्म होगा। और देश भर में जितने भी साथी बुद्ध पूर्णिमा पे आ रहे हैं वो आएँ, महाबोधि बुद्ध विहार जाएं, पूजा पाठ करें, वंदना करें, प्रार्थना करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा, इसी से निकल के आ रहा है कि जब तक अभी तक जो हमारा आंदोलन चल रहा था बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए, बीटीएमसी एक्ट के विरोध में, बीटीएमसी के विरोध में, आज जो अभी आपके द्वारा जो बताया गया और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया गया, तो सवाल जनता में बहुत ही तीखे बने हुए हैं इसको लेकर के कि कल जो लोग यहाँ आ रहे थे वो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में उनका रहना था, खाना था, पीना था। लेकिन अब जो बुद्ध पूर्णिमा में लोग आएंगे, आज कल वही उसी बीटीएमसी का जो है उन्हीं का खाना, उन्हीं का पानी खाने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, आप मेरी बात समझिए, महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन है ये हमारे देश की आंतरिक समस्या है, ये भारत की समस्या है। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक वो मुक्त नहीं होता। लेकिन अभी जैसा प्रशासन का कहना है, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, माहौल ठीक नहीं है पूरी दुनिया में, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑर्गेनाइजर साथियों से, विशेष करके उपासक आकाश लामा जी से, भंते प्रज्ञानंद जी से उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रज्ञाशील जी से कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए, समाप्त नहीं किया जा रहा। देखिए, समझिए, जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ख़त्म कर दिया गया है आंदोलन, ख़त्म कर दिया गया है आंदोलन, ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया है देश के हित में, राष्ट्र के हित में। लेकिन जितने लोग भी आ रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा पे वो आएँ, उनका निमंत्रण है, उनका स्वागत है। महाबोधि बुद्ध विहार पर वो पूजा अर्चना करें। और कुछ पूछना चाहते हैं? बोल तो दिया अभी, सभी मुझे भी बोलना है। नहीं, ठीक है, मैं करता हूँ अपना परिचय दे दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। कल नागपुर से आया हूँ, ये मेरा तीसरा टर्न है, ये मैं धरना प्रदर्शन में आया हूँ। जैसा मैं माननीय भारती जी से जो अभी आपका इंटरव्यू हुआ सुन रहा था, वही जो कहना मेरा भी है
कि प्रशासन और जो भारत की जो स्थिति है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की और जो अशांति बनी हुई है, प्रशासन के अनुरोध पे ये धरना जो है वो स्थगित किया है, यानी निरस्त नहीं किया है। ये को उसकी ये करिए। प्रशासन ने कहा कि जब भी यानी ये वातावरण ठीक ठाक होगा, आप फिर से आप धरना स्थल पे बैठ सकते हैं। तो ये जो अफवाह हो रही है कि निरस्त हुआ या स्थगित किया, ये गलत बात है। अभी फ़ोन आया, नागपुर से आया, आंध्र प्रदेश से, कई राज्यों से आए। हमने बोला कि आप आए, यानी हमने जो अपील किया था यहाँ पर कि पूरे भारत के लोगों को अपनी जगह नहीं, यहाँ पे महाबोधि विहार में, वहाँ पर बुद्ध जयंती मनाइए। और जाना कहाँ पर है? महाबोधि विहार में जाना है, कोई धरना स्थल पे नहीं है। वहाँ पे यानी दर्शन करने के लिए और बुद्ध जयंती मनाने के लिए वहाँ पे जाना है। आप आ सकते हैं। अभी नागपुर से 40 बसेस आ रही है, कल सुबह 40 बसेस यहाँ पे पहुँचेगी, सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर के आजू बाजू के। अब भारत से कितने आएंगे वो आप सोच लीजिए, तो उसको तो रोक नहीं सकते। इससे पहले जो आंदोलन में लोग आ रहे थे, वो यहाँ से जो संदेश गया था कि इस आंदोलन में जो लोग आएंगे पहले महाविहार के दर्शन करेंगे, उसके बाद में यहीं पर जनसभा के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा। तो क्या वो जनसभा नहीं होगी। कल जो प्रशासन से हमारी बात हो गई, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो कालचक्र मैदान है उसके लिए 2 टेंट अलग से यानी वो बनाए गए हैं कि वहाँ पर जो परित्राण पाठ वगैरह है, शांति पाठ जो होगा, बस उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यानी ऐसी कोई सभा नहीं होगी, वहाँ पर कोई किसी के भाषण नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो पहले का जो था प्रशासन के कहने से, और ये आज की स्थिति को देखते हुए, ये यहाँ पर कोई भी यानी मीटिंग नहीं होगी। और जहाँ पे ये जो आप टेंट तो देख ही रहे हैं, अगर ये धरना स्थल समाप्त हुआ रहता तो ये पूजनीय भिक्षु संघ हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रहते। आप आकाश लामा जी की बात कर रहे हैं, आकाश लामा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, समझ रहे ना। तो ऐसा कोई ये नहीं है। और जितने भी यानी जो रात को गलत प्रचार जितने भी बोला, हमने बोला आप आइए, किसी ने टिकट कैंसिल नहीं किया है, वे आ रहे हैं जैसे पूर्व की स्थिति में, कोई उसमें बदल नहीं होगा। भारत से सभी स्टेट से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि महाबोधि विहार में जाके अपनी बुद्ध वंदना करेंगे, क्योंकि बुद्ध जयंती है, उस स्थान पे उसकी पवित्रता देखते हुए यानी वहाँ पर वो दर्शन करेंगे। बस इतना है बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में। क्या समझ रहे हैं सर, पूरे आंदोलन को लेकर के एक बड़ी साजिश चल रही है? देखिए, ये साजिश की तो मुझे नहीं मालूम कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं करके, लेकिन मैं जो जानता हूँ, जो हम प्रशासन से जो बात हुई, उसके जिम्मेवार हम हैं। कौन साजिश कर रहा ये आप लोगों को मालूम है, और एक्सपोज भी हो रहे हैं जो साजिश करता है वो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पूर्व में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है उनके बारे में, जो ये धरना के बारे में या आकाश लामा जी के बारे में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में मैं पहले बोल चुका। फिर बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से वो सब एक्सपोज हो रहे हैं, समाज में उनकी क्या गति हो रही है आप समझ रहे ना। तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं, जो विरोध करते वो करे। समाज जो है आज देखिए, उनको अगर प्रसिद्धि मिली है महाबोधि विहार मुक्ति के आंदोलन के उपलक्ष्य में मिली है, पैसा भी मिला है इस आंदोलन के मिला है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं मिला या भिक्षु के लिए नहीं मिला, इसके लिए मिला है। तो जो अगर ऐसा कुछ करते हैं इसके विरोध में तो वो गलत है। मैं समझता हूँ हम आकाश लामा जी, पूजनीय भिक्षु प्रज्ञाशील बनते जी और सभी जो भिक्षुगण है, उनका समर्थन उनके साथ में है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी समता सैनिक दल शुरू से हम साथ में पूरे। अभी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध मता पिछले टाइम भी आए थे अप्रैल में, सम्राट अशोक जयंती के समय में हमारे धर्म प्रकाश भारती जी, बहुत सारे संगठन इसमें। हाँ, हम राजनीतिक पार्टी से अलग उनको किसी को आमंत्रित नहीं किया। जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, बुद्धिस्ट संगठन है, वे यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे पूर्व से जैसे अपील किया था, लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे। लोग बोलते हैं कि 12 तारीख को 12 लाख, 12 लाख की बात हमने नहीं किया, जिन्होंने किया उनसे आप पूछिए 12 लाख। लेकिन मैंने नागपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाँ 1 लाख तक यानी लोग आ सकते हैं, ये मैंने कहा था नागपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने किया। सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग आरएसएस से मिल गए हैं।
अच्छा, तो नहीं, आरएसएस से अगर मिल गए हम लोग, अगर मिल गए तो कोई व्यक्ति से हमारी कोई बातचीत, कोई नेता से बातचीत, वो तो आप बताइए कि आरएसएस क्या होता है करके। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कैसा हेडक्वार्टर है करके। अब बोलने वाले तो कुछ भी, जो जिनको विरोध करना है, जिनको अप्रचार करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे। आरएसएस का बोलो, बीजेपी का बोलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम बुद्धिस्ट है। मेरा पूरी यानी मैं नौकरी करते हुए भी अभी 45 साल हो गए मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ, समझ रहे ना। आरएसएस में रहते तो पूरे जो कार्यकर्ता है मुझे एक दिन में बाहर फेंक देते हैं। मैं जमीनी से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, सर्व ये, और ये बाबा साहब की बनाई हुई ये संस्था है, समझ रहे ना। तो ये जो भी अप्रचार कर रहे, लामा जी के बारे में भी अप्रचार कर रहे, प्रज्ञाशील भंते जी के, अब किस किस को जवाब दे। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने सीधे रास्ते से जा रहे हैं, बस इतना ही कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये ईदगाह पहले कर दो, समता सैनिक दल पहले, लेकिन मैं पकड़ता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आप तो बोलिए, वो आने दीजिए उनको। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक सुनील सारीपुट्टा। अभी जो बात चली थी, भारती साहब ने जो बात रखी, माननीय चंद्रबोधी पाटिल सर ने जो बात रखी, उसी बात को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। उसी बात को लेकर हम लोगों ने जो धरना आंदोलन जो स्थगित किया है, यानी हमेशा के लिए नहीं, मगर जब तक इस देश में युद्ध चलेगा तब तक ये स्थगित रहेगा। उसके बाद फिर से ये आंदोलन अपनी गति पकड़ेगा। और प्रशासन से वैसी बात हो चुकी है, और जो लोग हमेशा सालों साल से जो महाबोधि महाविहार में तथागत को वंदन करने आते हैं, वो तो आएंगे ही, उसे किसी ने रोका नहीं है। और आकर सीधा महाबोधि महाविहार जाए, कालचक्र मैदान में जो टेंट लगे वहाँ रहे वो, और वंदन करके चले जाए। इतना ही कहना चाहूँगा। और ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, वो जब तक 1949 एक्ट, बीटी एक्ट जो है निरस्त नहीं होता, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। मगर अभी प्रशासन ने, और हम लोग भी समझते हैं ऐसा, कि देश के ऊपर जो आफत आई, देश के ऊपर जो अभी चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा है, उस वक्त हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम देश के साथ खड़े रहे। हम देश के साथ खड़े हैं, और इसलिए ये धरना कुछ समय के लिए, जब तक युद्ध शुरू है तब तक के लिए ये बर्खास्त नहीं, निलंबित किया जा रहा, स्थगित किया जा रहा है। और उसके बाद फिर से ये शांति का जब दौर रहेगा तब ये फिर से शुरू होगा। ठीक है। क्या अरे वो कल जो है जो बातचीत हुई, तो उसमें एक और भी सवाल है, क्या ये पूरा आंदोलन स्थगित के बीच में ये पूरा पंडाल उठा जाएगा, उखड़ जाएगा? देखिए, कल हमारे काफ़ी देर तक, करीबन 2 घंटे हमारी चर्चा हुई पुलिस स्टेशन में। किस किस के साथ में चर्चा हुई? एसडीएम थे और एसडीपीओ थे, मतलब एसडीओपी जो भी बोलते हैं, वो जो मंडल के जो पदाधिकारी पुलिस के, वे सब थे। उनके साथ जो हमारी चर्चा हुई, लगभग हम 40 लोग थे, हम पूरे भिक्षु संघ और उपासक भी थे, सब संगठन के लोग थे। तो उन्होंने जो बात कही थी कि ये पंडाल हटाना पड़ेगा। मेरा जो कहना था, मैं अंत में मैंने बोला, बीच में भी बोला, लेकिन अंत में बोला, मैंने बोला अगर पंडाल अगर आप यानी उखाड़ रहे हो, हम तो नहीं ये करेंगे, हम ख़त्म ये पंडाल को यानी समाप्त नहीं करेंगे। अगर आप लोग अगर करते हैं, और इसका जो प्रतिकार पूरे भारत में नहीं इंटरनेशनल स्तर पे होगा, उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। आप ये पंडाल को हाथ नहीं लगा सकते। अगर आप कहेंगे तो उसके परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेंगे। ये हमारा कहना हुआ, और हमने मीटिंग ख़त्म करके आ गए हैं। तो मीटिंग, ये पंडाल यहाँ पे रहेगा, पंडाल रहेगा। अगर उनमें है, अगर वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम प्रशासन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो रात में 12 बजे वो भिक्षुओं को वहाँ पर उठा कर लेकर गए थे, वैसे ही अगर कहेंगे कि नहीं भाई हम पंडाल, तो भाई आप में हिम्मत है तो कर लीजिए, आप पंडाल समाप्त कर दीजिए। देखेंगे कल अब लाखों लोग आएंगे यहाँ पर, उनके सामने पंडाल ये करते रहिए, प्रशासन वो देखते बैठेंगे। लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया होंगी पूरे भारत में, इंटरनेशनल में, उसके जिम्मेदार आप प्रशासन रहेगा। इतना मेरा अंक है। के रूप में क्या रूपरेखा तैयार की गई है, कैसे क्या इसमें कोई रहेगा? रहेगा
कुछ लोग कुछ बंते जी रहेंगे, क्योंकि अब इतने बंते जी कहाँ पर जाएंगे। कितने लोगों की संख्या यहाँ पर रहेगी? बहुत सारी बातें सीक्रेट होती है। अभी देखिए, अभी जो हम प्रशासन से बात किया है भाई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो हमारी चर्चा हुई है उसको बरकरार रखते हुए, कुछ बातें जो है एक्सपोज न करते हुए, लेकिन धरना रहेगा, स्थगित नहीं किया गया। कुछ लोग तो यहाँ पर बैठे रहेंगे ही, और जब ये होगा तो फिर वही पूर्व की स्थिति, जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते रहेंगे। और जब तक ये बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता, बौद्धों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक यानी ये धरना यानी निरंतर रहेगा। बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। लीजिए। लंबा कर लिया आपने।